दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, आज आपका पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में 616 तक का क्वेश्चन हो गया था और आज आपको 617 तक से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है और आपको ये बता दें, ये करंट अफेयर्स चल रहा है एसपीडी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला यानी 617 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीसी 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन कौन बनी थी? तो ये बनी है दिव्या टीएस बनी है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है मेघना अहलावत बनी है। मेघना अहलावत बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो यह बनी है सुष्मिता शुक्ला बनी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कहता है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है जीता था? तो जीता है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता है 2022 का, वो है सौराष्ट्र को। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेंशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया? कहता है यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है? तो यह है नमामि गंगे को दिया गया है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से नामांकित यानी अवार्ड जीता है दोस्तों? तो ये जीता है स्पाइस जेड ने जीता है। हाल ही में भारत ने बैसाल्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितना है? तो मारक क्षमता है 5000 से 5500 किलोमीटर तक का मारक क्षमता है। कहता है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों आपको लक्ष्मी सिंह बनी है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह स्थापना दिवस जो बीएसएफ मनाया दोस्तों, यह है 58वां यानी 58। कौन सा है? 58वां है। कहता है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने दिवस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कनाडा ने जीता है। अनवर इब्राहिम किस एशिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस एशिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं मलेशिया के। किसका बने हैं? मलेशिया का। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये होगा दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौते आयोग की स्थापना किया है? तो किया है कौन किया है दोस्तों? CBIC किया है। कहता है राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया है? तो दोस्तों लॉन्च किया है पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च हुआ है। कहता है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो एक तारे का नामकरण जो दोस्तों किया है वह है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया है। हाल ही में नेपाल के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो नए सीएम के रूप में पुष्प कमल दहल या प्रचंड ने शपथ ली है। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों घोषणा किया है आपका करीम बवेजा। कौन है दोस्तों? करीम बजेमा किया है। करीम बजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर
सबसे अधिक रहा है? तो रहा है पुद्दुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई पश्चिमी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यह है INS वागीर। INS वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दिया है? तो दिया है यह उत्तर प्रदेश को दिया है। किसको दिया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश को दिया है। नेक्स्ट है, ये दिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। कहता है किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया है यानी नामित किया है? तो वो है अंतिम पंघाल को किया है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है असम को दिया है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, नेक्स्ट में कहता है ब्लॉकबस्टर फिल्म RR सॉन्ग जो है आपका नाटू नाटू, जो आपका ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट जो हुआ है, इस सॉन्ग के कंपोज़र कौन है? तो है MM कीरावानी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है? तो किया है द एलिफेंट विस्पर को किया है, अभी बहुत चर्चा में है। कहता है किस एथलेटिक्स को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामांकित किया है यानी नामित किया है? तो यह है PT उषा को नामित किया है। करता है नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन जो है दोस्तों, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ये दोस्तों है INS आर्नेला है। कहता हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों कल्याणी फरेस्टा है। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। कहता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है प्लेटिनियम आइकॉन जीता है। कहता है किस देश ने शांति सैनिक के खिलाफ अपराधियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी दोस्तों बेंगलोर में। कहता है UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा था? तो ये था दोस्तों रेजर पे था। कौन था? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी हुआ है? तो ये जारी हुआ है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के तहत जारी हुआ है। नेक्स्ट है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची पर शीर्ष स्थान पर कौन रही है? तो सबसे शक्तिशाली है उर्सुला वॉन डेर लेयन है। उर्सुला वॉन डेर लेन है। कहता है भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिलिंग की मेज़बानी के लिए चुना है? तो यह चुना है दोस्तों आपको अहमदाबाद को चुना है। कहता है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? तो है INS मुगाओ है। कौन है? INS मुगाओ है। कहता है फीफा जो है दोस्तों
फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित दोस्तों किया गया है आपको लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च जो है ICMR NARFBR का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहता है भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में आवास कजिन 22 का आयोजन किया गया है? ये किस शहर में किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों बेथ मिड ने जीता है। कहता है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है? तो डार्क स्काई जो दोस्तों रिजर्व स्थापित किया है वह लद्दाख में किया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो यह किया गया है आपको दोस्तों ईरान में किया गया है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट कहता है WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों डॉक्टर जेरेमी फरार को किया गया है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है दोस्तों G7 के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स। एक मिनट दोस्तों, हाँ कहता है दोस्तों कि भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दोस्तों मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़े हैं ईशान किशन ने तोड़ दिए हैं। कहता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको मीराबाई चानू ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीते हैं। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है दोस्तों आपको जोस बटलर को दिया गया है। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सिरंद्रा अमीन को मिला है। सिद्रा अमीन को मिला है जो कि पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट है भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया है? तो माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया दोस्तों यह है फिनलैंड के। कहता है कौन सा राज्य भारत में स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु बन गया है। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है आपको दिव्या TS ने जीता है। कहता है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है दोस्तों मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। कहता है दोस्तों कि हाल ही में गुजरात के 18वां मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह भूपेंद्र पटेल बने हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो ये जीता है दोस्तों गोविलन मोड ने जीता है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो दिव्यांग विभाग जो स्थापित किया है दोस्तों वह महाराष्ट्र किया है। कहता है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो चुना है आपको व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिया है डीना बोलुआर्टे ने लिया है। कहता है आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्टोरेगेट्स
पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक कैमा है? तो भारत का रैंक जो दोस्तों है वह 87वां है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह दोस्तों उद्घाटन किया जाएगा गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियंस 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो यह जीता है दोस्तों मीराबाई चानू ने जीता है। कहता वर्ल्ड बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद मिला है? कहता है किस बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपको बांग्लादेश को मिला है। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों आपको सेमरू माउंट में हुआ है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है दोस्तों हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कहता है किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों जीता है आपको मनु भाकर और सरबजोत जीता है। कहता है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 सिरप्पा बैठक किस शहर में आयोजित हुआ है? तो आयोजित हुआ है दोस्तों उदयपुर में हुआ है। कहता है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान है दोस्तों आपको भारत का स्थान कैमा है? तो 48वां है, यानी 50 में 2 कम है, 48 है। कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल है जो दोस्तों नागालैंड में मनाया गया। कहता है नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आपको शुरू किया गया है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। कहता वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ज़ॉम्बी वायरस जो है दोस्तों उसको पुनः जीवित कर दिया गया है, जो कि 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस है। तो ये दोस्तों ज़ॉम्बी वायरस है आपका रूस ने विकसित किया है, मैंने पुनः उसको एक्टिवेट कर दिया है। कहता है पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला जो रेफरी है दोस्तों आपका वह स्टेफनी फ्रॉम्पार्ट है। आपका नेक्स्ट कहता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामांकित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है दीपा मलिक के तहत किया गया, दीपा मलिक को नामांकित किया गया है। मार्च 2024 तक डाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको विस्तारा को किया जाएगा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो है दोस्तों भारत बायोटेक द्वारा किया जाएगा। कहता है 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है दोस्तों? तो आपका थीम कहता है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। कहता है अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों गुजरात बना है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो वह मिस्र के थे। नेक्स्ट है आपका कहता एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 जो है दोस्तों बेंगलुरु में किया जाएगा। कहता है किस राज्य को स्काई रूट
एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त की है? तो यह तेलंगाना किया है। हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो यह होमर को चुना है, HOMER, होमर। किसे चुना है दोस्तों? होमर को चुना है। कहता है हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है किस फुटबॉलर स्टार ने छोड़ी है दोस्तों? तो यह है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहता है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रवि कुमार सागर के द्वारा किया गया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत के रैंक कैमा है? तो यह है आपका भारत का रैंक है 61वां है। कहता है किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है शत्रुनाश? राजस्थान में किया गया है। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में किया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 8वां में मिला है। कहता है वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 25वां किया गया है। नेक्स्ट है 711 नंबर क्वेश्चन आपको दोस्तों कहता है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो विषय है दोस्तों आपको नागरिक उद्योग और सरकार का करीब लाना। कहता है दोस्तों ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना है। कहता है साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है खालिद जावेद को किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है। कौन जीता है? इंग्लैंड। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कहता है प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों उषा शर्मा को नामांकित किया गया है, मतलब सम्मानित में नाम दिया गया है और सम्मानित भी किया गया है। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो यह तैयार किया है दोस्तों मेरी थापर तैयार किया है। कहता है IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो यह किया गया है चिरंजीवी को नामांकित किया गया है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है दोस्तों? दलाई लामा को किया गया है। कहता है किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो बिहारी पुरस्कार दोस्तों मधु कंकरिया और माधव हाड़ा को मिला है। मधु कंकरिया और माधव हाड़ा को मिला है। कहता है किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अध्यक्षता की है? तो ये दोस्तों की है फ्रांस में। कहता है 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोवाक नोकोविच ने जीता है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशलिस्ट लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है?
तो ये दोस्तों की है COP7 ने किया है दोस्तों, COP27 ने किया है, COP7 नहीं 27। कथा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है लांस नायक मंजू बनी है। कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, मुंबई ने जीता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? छात्र दिवस है जो दोस्तों आपको मनाया जाता है 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को दोस्तों छात्र दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था, जो कि पिछला बार पढ़े थे। ITTF के एथलेटिक्स आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं दोस्तों शरद कमल बने हैं। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो यह बना है दोस्तों मणिपुर बना है। कहता है कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो यह बनी है दोस्तों आपको मनिका बत्रा बनी है। कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। कहता है किस देश ने भारतीय नागरिक को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो किस देश ने निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है दोस्तों? तो ये है आपको सऊदी अरब में दिया है। कहता है भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो की है दोस्तों आपको स्वीडन ने किया है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल इंडिया कांग्रेस का पहला संस्करण है जो दोस्तों किया जा रहा है आपको वह अबू धाबी में किया जा रहा है। कहता है मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने लॉन्च किया है। कहता है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों आपको नियुक्त किया गया है अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। कहता है दोस्तों किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम लागू किया है? तो पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नीरज चोपड़ा को किया गया है। झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर मधुमेह दिवस, 15 नवंबर झारखंड दिवस, 17 नवंबर विद्यार्थी दिवस। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो यह दोस्तों है आपको 8 बिलियन है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस वर्ष मनाते हैं? तो प्रेस 16 नवंबर को मनाते हैं। देखिए दोस्तों 16 नवंबर प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। कहता है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक्स उद्योग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आपको मेरी कॉम को चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शरद कमल अचंता को किया जाएगा। किससे किया जाएगा दोस्तों? शरद कमल अचंता को किया जाएगा। कहता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कार्लोस सौरा को किया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना? तो ये चुना गया है सैम करन को चुना गया है। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये किया है आपको G20
लॉन्च किया है। कहता है विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों विकिंग रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। कहता है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों उस किसको मिला है? तो वह मिला है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है? तो यह भारत ने हटा दिया है। अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है तो भारत को। कहता है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रेपोजिटरी का नाम क्या है? तो रेपोजिटरी का नाम है दोस्तों इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। कहता है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई थी? तो ये हरी झंडी दोस्तों बेंगलुरु ने दिखाई थी। कौन सा देश महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपको दोस्तों भारत करेगा। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कट मैरान वेसल का निर्माण करेगी? तो ये करेगी कोचिंग शिपयार्ड करेगी। कहता है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों किसे चुना गया है? नताशा पिक्र-मूसर को चुना गया है। कहता है दोस्तों स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नताशा पिक्र-मूसर को चुना गया है। कहता है अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों आपको श्रीलंका करेगा। कहता है फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो ये मनाया है आपको उड़ीसा ने मनाया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन आगामी 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बने हैं किशोर वसा बने हैं। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है दोस्तों आपको स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च किया है। स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक दोस्तों कौन पारित किया है? तो झारखंड ने पारित किया है। नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ फेम 2022 किसे शामिल किया गया है? तो यह किया गया है शिवनारायण चंद्र पॉल को। किसे किया गया है? शिवनारायण चंद्र पॉल को किया गया है। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है? तो ये किसको दी है दोस्तों? तो ये दी है आपको असम को दी है। कहता है अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो ये बनी है मेरीलैंड बनी है। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। इसरो कहता है इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर
खोज करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है दोस्तों आपको जापान ने बनाई है। कहाँ बनाई है? जापान ने बनाई है। कोलनिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया है? तो ये किया है पार्माक्रायोसिस ने किया है। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये किया है दोस्तों स्विट्जरलैंड ने किया है। कहता है भारत की प्रमुख एडटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है आपको लियोनस मेसी ने नियुक्त किया है। किसने किया है? लियोनेल मेसी ने नियुक्त किया है। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो 2023 का थीम है दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों आपको किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। कहता है 3 वर्ष में चीन के दौरा करने वाले G7 के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपको अलोफ सोल्ज बने हैं। कहता है किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया है, मतलब पद प्राप्त किया है दोस्तों? तो CRPF को किया, CRPF को किया है। कहता है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है? कहता है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आपको चीन में लॉन्च किया है। कहता है हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों ट्विटर ने किया है। कहता है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है? तो कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है दोस्तों पुनीत राजकुमार ने सम्मानित किया है। कौन किया है? पुनीत राजकुमार ने सम्मानित किया है। कहता है किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो यह की है दोस्तों आपको उड़ीसा में की है। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन बार से सम्मान से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये किया है आपको एडवर्ड M कैंडी ने किया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया है? तो एक्वा पार्क दोस्तों आपको किया है एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में किया है। एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो यूपी में किया है, उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया है दोस्तों हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये प्राप्त किया है आपको टाटा स्टील ने प्राप्त कर लिया है। कहता है TP रिवीजन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो वह क्षेत्र से दोस्तों है लेखन क्षेत्र से प्रसिद्ध है। कहता है कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? ये बन गया है दोस्तों सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। कहता है 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो ये जल सप्ताह का जो थीम है दोस्तों वह है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा
करना जल सुरक्षा है। कहता है राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है दोस्तों। तो ये मनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया गया है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपको स्पेन ने जीता है। कौन जीता है दोस्तों, स्पेन जीता है। कहता है भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया। तो आयोजित है जो दोस्तों आपको किया गया है श्रीनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है, श्रीनगर में किया गया है। कहता है कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। तो ये करेगी दोस्तों मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करेगी। नेक्स्ट है आपको बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्तों सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। कहता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। कहता वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा। तो ये होगा दोस्तों 2025 तक उच्चतम स्तर पर होगा। कहता है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये किया गया दोस्तों आपको हरियाणा में किया गया। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली वाला उसको किया गया है। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यह मनाया है दोस्तों उत्तराखंड में मनाया है। कहता है विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन है। तो यह दोस्तों फिजी है। कौन है, फिजी है। कहता है समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है। तो समृद्धि कर माफ़ी योजना जो है दोस्तों दिल्ली में किया गया है। कहता है विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है। कहता हाल में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। तो हर घर जल जो है दोस्तों गुजरात में किया गया है। कहता है हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है न्यूजीलैंड में पारित हुआ है। कहता है FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो बनाया गया दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। FIH को बनाया गया है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम को कप्तान हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। कहता हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है। तो ये टेक ओवर जो है दोस्तों ट्विटर ने किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों CB आनंद बोस ने नियुक्त किया है। कहता हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो नेत्रहीन के लिए T20 के वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं दोस्तों वह है युवराज सिंह बने हैं। कौन बने हैं, युवराज सिंह। कहता है दोस्तों हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं ऋषि सुनक बने हैं। कहता है हाल ही में उल्फ क्रिस्टन्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। तो वे स्वीडन के बने हैं, स्वीडन। हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो ये मिला है दोस्तों
शिव नारद नादर को मिला है। कहता है दोस्तों कि हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिव नादर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। हाल ही में जारी हुई हुरू इंडिया वर्ष 2022 का दानदाताओं की सूची में दोस्तों किसे मिला है? शिव नादर को मिला है। कहता हाल ही में FATF फाट द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों, म्यांमार को जोड़ा गया है। कहता है FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो म्यांमार को जोड़ा गया है। कहता है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन हैं? तो ये दोस्तों हैं अमन सहरावत हैं। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपको दोस्तों भारत में किया गया है। कहता इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये किया है 36 को स्थापित किया है। कहता हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों आपको संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कहता हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो BCCI के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है। DY चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ जो है भारत के कईवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वह 50 में यानी 50 वाला बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है आपका किताब का। कहता है किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMU पुरस्कार 2021 में स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो यह किया है यूपी में किया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं जो स्पीडी का आपका वस्तुनिष्ठ का प्रश्न दोस्तों आपका समाप्त हो चुका है। तो हम आशा करेंगे कि आपको जितना से जितना हो बेनिफिट उठाइए और स्पीडी जो भी आपको करंट अफेयर्स जैसे स्पीडी हो गया, यूटेरिया हो गया, आप सबको मिलेगा। जो कि आप किताब नहीं खरीद पाते हैं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।